जब आप लोग 23 तारीख को विधानसभा घेराव करने गए, क्या कुछ देवेंद्र महतो के ऊपर भी लाठी वाठी बरसा था क्या? जी बरसा था और मेरे कई साथियों पे मोहल्ला पहुंचे, लाइट ऑफ कराया गया बिजली विभाग के द्वारा और बहुत ज़्यादा पीटा गया। बिरसा चौक में तो बेरहमी से छात्र 50-60 छात्रों को मेरा घायल कर दिया गया, जिस लाठी डंडा गोली, कुछ महिला झारखंडी महिला पत्रकारों पर कुछ बाहरी पुलिस तंत्र के द्वारा अभद्र गाली गलौज धक्का मुक्की भी किया गया। और जब हम लोग पे बेरहमी से लाठी डंडा किया गया। झारखंड के विद्यार्थियों के साथ पिछले 3.5 साल से यहाँ पे झारखंड में कॉमेडी किया जा रहा है। सबसे पहले देवेंद्र महतो जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 23 तारीख की घटना आप लोगों के साथ हुआ, आप लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए गए हुए थे, क्या कुछ हुआ अचानक कि इस तरह का हड़कंप देखने को मिला आप लोगों के साथ? देखिए, पहली बात तो हम लोग शुद्ध रूप से छात्र हैं और हम लोग अपने दुख तकलीफ दर्द पीड़ा और अपने हक अधिकार को लेकर के गए थे। और हम आज जानना और पूछना चाहते हैं कि वहाँ कौन है। हु आर दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट। उन्हें मेरे पास आके वार्ता करना चाहिए, क्या बात है। और वो जब हमारे पास आते हैं तो उसको फूल माला से, ढोल से, नगाड़ा से, पानी शरबत से उसका स्वागत करते हैं। और वो हमारे पास तो नहीं आए, चलिए ठीक है, हम ही उनके पास गए अपने नौकरी के लिए। लेकिन आज हम ही लोग के वजह से आज उसके विधानसभा के अंदर हैं। हम लोग तो उसका कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है, विपक्ष वाला, कि हम लोग उसका राजनीतिक दुश्मन उतारना चाहिए उसको। और उल्टा हम लोग पे स्वागत करने के बजाय, हम लोग से वार्ता करने के बजाय, हम लोग की मांग पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने क्या किया? लाठी डंडा गोली, कुछ झारखंडी महिला पत्रकारों पर कुछ बाहरी पुलिस तंत्र के द्वारा अभद्र गाली गलौज धक्का मुक्की भी किया गया। और जब हम लोग पे बेरहमी से लाठी डंडा किया गया, जब घर घुरते ऑटो से भी खींच के पीटा गया, जब इधर वापस आए तो उधर बस्ती पे बाजार पे दौड़ा के पीटा गया। आप लोग ऑफ करा करके पीटा गया। आप लोग झारखंड का नहीं है क्या? ये तो सरकार न बताएगा। फिर ये बदसलूकी क्यों विद्यार्थियों के साथ? ये बहुत निंदनीय घटना है और इसका जितना निंदा किया जाए वो कम है। और ये सरकार सत्ता के नशा पे चूर चूर है। ये गुरूर हो गया है इस सरकार को, ये अंधा हो गया है सत्ता का नशा पे। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सबका अति का अंत होता है। तो यहाँ पे जैसे खून होता है ना, खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। तो इसी प्रकार जुर्म तो जुर्म होता है, जब बढ़ता है तो मिटता है, तो बढ़ेगा। हम पूर्व भी चेतावनी दे चुके हैं ये सरकार को कि छात्र जो होते हैं ये दीपक की तरह होते हैं, दुनिया को प्रकाश देने वाले होते हैं। इसको मजबूरन जलाइए मत, इसको चेतावनी दे चुके, इसको मसाल मत बनाइए। लेकिन इनको मसाल से भी पार हो गया, मसाल से भी विकराल आग लग गया। अब इस आग को इसका थाना पुलिस FIR लाठी डंडा गोली से इसको नहीं रोका जा सकता है। क्या चौथे साल में प्रवेश करने के बाद भी अपना हक अधिकार को ले पाएंगे क्या आप लोग? एकदम लेंगे। और ये नहीं लेंगे तो ये सरकार का स्थिति दयनीय होगा। हम तो कह रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग ने हक अधिकार मांगने गए थे, हमको डंडा दिया। अब राज्य के तमाम लोगों से मेरा संदेश होगा कि खास करके कांग्रेस पार्टी और JMM पार्टी और आजसू भाजपा सबको ही, लेकिन सत्ताधारियों को विशेष रूप से, कि जहाँ भी सभा में जाएंगे इन लोग का स्वागत चप्पल माला से करिए। इन लोग का स्वागत जो है कि विरोध प्रदर्शन से काला झंडा दिखा करके करिए। चूँकि ये मामला अब राज्य के झारखंड के छात्रों तक अब सीमित नहीं रहेगा। ये मामला पर अब अभिभावक को आगे आना ही होगा, आम जनता को आगे आना ही होगा। चूँकि 60-40 नियोजन नीति के तहत विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन में सीधे तौर पे भारत का नागरिक लिख दिया गया है। अगर भारत का नागरिक ही सिर्फ लिखा रहेगा तो भारत में 28 राज्य क्यों, 28 सरकार क्यों, 28 कैबिनेट क्यों, 28 मुख्यमंत्री क्यों, 28 राज्यपाल क्यों, 28 राज्य का DGP क्यों? कहीं ना कहीं सब 28 राज्यों का संविधान में प्रावधान है अपने अपने राज्यों के लिए, जिसके अनुरूप पूरे सब जगह चल रहा है। लेकिन ये झारखंड में नहीं चल रहा है। तो अगर इसके तहत नियुक्ति ज़बरदस्ती ये सरकार करती है तो हम दावे के साथ कहते हैं पूरे तरफ बाहरी 90% घुस जाएंगे। और यहाँ के छात्र अब देखते हैं, मध्यम वर्गीय छात्र हैं, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, विद्यालय में शिक्षक नहीं है, ट्यूशन करने का पैसा नहीं है, अपने मेहनत से पढ़ाई करके नौकरी पाना चाहते हैं। ये चाहत ही रहेगा। बाहर के भूमाफिया लोग आएंगे, क्वेश्चन का एजेंसी भी बाहर के, परीक्षार्थी भी बाहर के परीक्षा लेने वाले भी बाहर के,
कॉपी काटने वाले भी बाहर के, नौकरी बाहर के भू माफिया जो है कि खरीद लेंगे। और अगर माफिया यहाँ नौकरी करेंगे तो यहाँ सेवा नहीं होगा, यहाँ माफियागिरी होगा और यहाँ वसूली होगा। यहाँ का कोयला हो, यहाँ के अबरक हो, यहाँ के बालू हो, यहाँ के पत्थर हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, यहाँ के सिस्टम हो, यहाँ की सरकारी योजना हो, सब पर लूट होगा। और तब बात आएगा पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल। यहाँ पे वीरेंद्र राम से भी बड़ा निकलेंगे, जिसका बेटा एक बार 35,000 का टी शर्ट पहन के फेंकने का काम करेंगे। इसीलिए जो घटना घटा 23 मार्च को, उसका निंदा करते हुए हम तमाम राज्य के नौजवानों से मेरा अपील होगा कि आप लोग हर जगह हर स्तर पे आप लोग विरोध प्रदर्शन करते रहिए। यहाँ थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। 23 मार्च से पहले क्या कुछ आपकी वार्ता हुई थी मंत्री महोदय से, जो अचानक आप लोग उस बैठक को, उस रैली को आप लोग पोस्टपोन कर देते हैं और 23 तक चल जाते हैं? उसके बाद भी आप लोगों से वार्ता नहीं हो पाता है, जो वहाँ पे मंत्री परिषद सदन में जो बैठे हुए थे उनसे भी वार्ता नहीं हो पाती। क्या कुछ घटना हुआ और क्या कुछ वार्ता हुआ वो बताना चाहेंगे पब्लिक से? चूँकि हम लोग समाधान चाहने वाले छात्र हैं, शुद्ध छात्र हैं, तो हमारी जो मांग है उस पर माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब आश्वासन दिए थे कि आप लोग का मांग हम मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी बात रख के समाधान करेंगे और मांग को पूरा करेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग के हित पे ही होगा, विज्ञापन आने दीजिए, ऐसा हल्ला है, ये सब बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसी के शाम दो चीज़ आता है, एक लैब असिस्टेंट का विज्ञापन, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का विज्ञापन और एक पीजीटी का विज्ञापन दूसरे दिन, और जिला रोस्टर रिजर्वेशन का। दोनों को हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग का माने हार्ट धड़कना बंद हो जाए, दिमाग काम करना बंद हो जाए, एकदम शांत सन्न सा हो जाए। लेकिन अब दोनों को जैसे पढ़ते हैं तो वहाँ लिख दिया है भारत का नागरिक करके, सरकारी आमंत्रण भेज दिया है। दूसरी बात, जिला रोस्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो यहीं का सरकारी संस्था, संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार को सरकार को अनुशंसा करती है 55% रिजर्वेशन का। और दूसरी तरफ जब जिला रोस्टर लागू होता है तो 7 जिला में 0 रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके अलावा कई ऐसा 10-15 जिला हैं जहां 1-2% रिजर्वेशन कहने मात्र का है। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये असंवैधानिक है। इसीलिए हम ST SC और जनरल वर्ग के लोगों से भी हम विनती करेंगे कि झारखंड के OBC को बचा लीजिए। सर जी, एक सवाल और आपसे करना चाहते हैं। जब आप लोग 23 तारीख को विधानसभा घेराव करने गए, क्या कुछ देवेंद्र महतो के ऊपर भी लाठी वाठी बरसा था क्या? जी बरसा था, और मेरे कई साथियों पे बरसा था, बेरहमी से बरसा था। इतना तक कि जब लौट रहे थे रात पे, पैदल मार्च करते करते हम लोग राजभवन तक आना था, शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे। उस दरमियान में जब एक मोहल्ला पहुँचे, लाइट ऑफ कराया गया बिजली विभाग के द्वारा और बहुत ज़्यादा पीटा गया। बिरसा चौक में तो बेरहमी से छात्र 50-60 छात्रों को मेरा घायल कर दिया गया, जिसका इसीलिए एक दिन विलम्ब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर पाए। कल सबों का इलाज करने में मेरा समय निकल गया। इस घटना का बहुत निंदा करते हैं और निंदनीय घटना है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, जिस तरह से युवाओं के साथ हमारे झारखंड में आए दिन खिलवाड़ होता है, किया जा रहा है यहाँ के गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ के मौजूदा सिस्टम के द्वारा, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, साथ ही साथ युवाओं की ओर से भी मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जिस तरह से आप पिछले 15-20 साल अगर यदि आप पीछे जाएं तो आप एक स्टूडेंट रह चुके हैं यहाँ के झारखंड के। तो स्टूडेंट के उस मोनोपोली में जाकर के एक बार आप सोचें और ज़रा विचार विमर्श करें कि झारखंड का युवा आज सड़कों पर मजबूर है आना, क्या वाकई कारण रहा है और क्यों आना पड़ता है बार बार झारखंड के सड़कों में। जो स्टूडेंट्स को ऑफिस में होना चाहिए, जो स्टूडेंट को कलेक्ट्रेट ऑफिस रूम में होना चाहिए, जो स्टूडेंट के हाथ में पेन होना चाहिए, उस स्टूडेंट के हाथ में पत्थर, लाठी, डंडा पकड़ना मजबूरन करना पड़ता है और मजबूर करते हैं आप लोग। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, तमाम जो गवर्नमेंट में, जो सिस्टम में लोग, मंत्री महोदय जी हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द युवाओं के हित में नियोजन नीति को बनाया जाए और जिससे हमारे राज्य का विकास हो, हमारे राज्य को आगे लेकर के आए युवा, उसके अकॉर्डिंग आप एक नियम बनाएं, आप एक पॉलिसी बनाएं, तब जाकर के हमारा झारखंड किसी अन्य राज्य से कम नहीं होगा, किसी अन्य राज्य को मुकाबला देगा, टक्कर देगा। नमस्कार, जय हिंद।